हेलो एंड वेलकम बैक टू कुरम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएमयू के ऑनलाइन एमबीए के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएमयू ने भी अपना ऑनलाइन एमबीए स्टार्ट कर दिया है, जिसके बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में डीप डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने एसएमयू का ब्रोशर है ऑनलाइन एमबीए का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉस्पेक्टस 2024-25 में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो लेट अस क्विकली सी कि ऑनलाइन एमबीए जब एसएमयू ने स्टार्ट किया है तो इसके अंदर इसकी स्पेशलिटी क्या है। और आप अगर सोच रहे हैं ऑनलाइन एमबीए करने के लिए तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज़ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूजीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसके सारे फीचर्स को हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 100% ऑनलाइन है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी चीज़ों के लिए कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा एजुकेशन, ये जो डिग्री है ऑनलाइन एमबीए की, ये आपको कम्प्लीटली ऑनलाइन मिलने वाली है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सी यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं कि नैक, दैट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इसने A+ का ग्रेड दिया हुआ है एसएमयू को। उसके साथ ही यूजीसी ने भी उसको ऑनलाइन डिग्री इक्विवेलेंट बताया गया है, इक्विवेलेंट टू ऑन कैंपस डिग्री। ओके, सो अगर आप ऑनलाइन एमबीए एसएमयू से करना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझो कि यूजीसी जो है उन्होंने भी इसको इक्विवेलेंट, जो इनका डिग्री है ऑनलाइन एमबीए का जो डिग्री है उसको इक्विवेलेंट बोला है ऑन कैंपस डिग्रीज़ के साथ। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। उसके साथ जो एनआरएफ होता है उसकी भी रैंकिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट बताया गया है कि 15 की रैंकिंग मिली हुई है एनआरएफ की तरफ से एसएमयू की ऑनलाइन एमबीए को। और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं उनके फाउंडर के बारे में, जो डॉक्टर TMA पाई है, जो पद्मश्री अवॉर्डी भी रह चुके हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप। ओके, देन उसके साथ हम लोग वाइस चांसलर के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ एसएमयू। सो ही इज़ डॉक्टर दिलीप चंद्र अग्रवाल, ही इज़ द वाइस चांसलर। देन उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे जो आपको समझने के लिए इजी है डिसीजन लेने के लिए कि क्यों आपको सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है, देन हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड नैक। और आगे बढ़ते हो देखते हैं कि यहाँ पे आप वैल्यूएबल लर्निंग किस तरीके से लेने वाले हो। देखो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वे ऑफ लर्निंग होने वाला है। मॉडर्न करिकुलम मिलेगा आपको मैक्सिमम इंडस्ट्रियल रेलेवेंस के साथ। देन उसके साथ आपके पास मेंटोर्स भी होंगे जो आपके साथ अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और उसके साथ ही अगर आप डिफेंस पर्सनल के कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड्स में से है, या डिफरेंटली एबल्ड पीपल हो, या एलुमनाई हो एसएमयू के, तो आपको यहाँ पे एसएमयू कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही स्पेशल स्कॉलरशिप है, जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए अवेलेबल यहाँ पे बताई गई है। और उसके साथ जो फ़ीस है उसके अंदर भी आपको कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप फुल पेमेंट करते हो या एनुअल पेमेंट करते हो तो उसके अंदर आपको कंसेशन भी मिल सकता है। फिर आते हैं एमबीए स्पेशलाइजेशन के बारे में। यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही यूनिक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि ये सारी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है, दैट इज़ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन। अभी ड्यूअल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप एक ही समय पे कोई 2 स्पेशलाइजेशन कर सकते हो ना। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको पता है कि 10th का डिग्री होना चाहिए आपके पास, 12th का डिग्री और मार्कशीट होना चाहिए, और उसके साथ आपने जो भी ग्रेजुएशन में बैचलर्स का डिग्री लिया हुआ है 3 साल का, वो होना चाहिए। देन उसके बाद बहुत से स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आप डिप्लोमा भी करते हैं आफ्टर योर 10th एंड 12th, तो उस केसेस में भी बट आपकी जो डिग्री होती है वो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से होना चाहिए ना। कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए एसएमयू से, उनका बैचलर में जो मिनिमम परसेंटेज होगा वो 15% होना चाहिए। अगर 15 से कम है तो आपको ये शायद अपॉर्चुनिटी ना मिल सके। कुछ स्पेशल केसेस में रिज़र्व कैटेगरी में जैसे ST, SC, OBC, इन लोगों के लिए 45% को कंसिडर किया गया है। उसके साथ ही अगर हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो 1,10,000 में आपका इंटायर ऑनलाइन एमबीए हो जाता है। अगर आप ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो और ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज़
आपको 1,10,000 में आपको ड्यूल स्पेशलाइजेशन मिल रहा है। पर सेमेस्टर का फ़ीस यहाँ पे मेंशन की हुई है 27,500, ये जो है आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस है। और पूरा अगर हम लोग फ़ी पेमेंट करना चाहें तो 1,10,000 है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। 500 रुपये जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा। ड्यूरेशन देख लेते हैं कि पूरा ड्यूरेशन जो ऑनलाइन MBA का है वो 2 साल का है। उसके अंदर 4 सेमेस्टर आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इनके स्पेशलाइजेशन में कि कितने स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे 5 स्पेशलाइजेशन को देखने मिल रहा है, जैसे दैट इज़ मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, सिस्टम्स और ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये 5 स्पेशलाइजेशन है। आप यहाँ से अगर सिंगल स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो यहाँ से कोई एक स्पेशलाइजेशन आप चूज़ कर सकते हो। वेरस अगर आप ड्यूल स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ड्यूल स्पेशलाइजेशन में एक कंपलसरी स्पेशलाइजेशन है, वो है मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग के साथ आप अपने स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप ड्यूल स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो मार्केटिंग के साथ आप फाइनेंस ले सकते हो, मार्केटिंग के साथ आप HR ले सकते हो, मार्केटिंग के साथ आप सिस्टम ले सकते हो और मार्केटिंग के साथ आप ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केटिंग जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी स्पेशलाइजेशन है उन लोगों के लिए जो ड्यूल स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और कुछ सेमेस्टर के बारे में हम लोग, सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग कुछ और डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो सेमेस्टर 1 और 2 में हम देखेंगे जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स वाले सेमेस्टर्स है, ये सारे स्पेशलाइजेशन वालों को करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ 7 सब्जेक्ट है जो पर सेमेस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। सेकेंड में आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। देन अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा, इररिस्पेक्टिव टू आपने कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वांटिटेटिव मेथड्स इन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड पॉलिसी, देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो 2 सेमेस्टर आपको दिख रहा है ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स वाले 7 सब्जेक्ट्स वाले सेमेस्टर है जो कि आपको देना ही होता है। देन बात करते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर की। नाउ थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है ये 2 कोर सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है इररिस्पेक्टिव टू आपने कौन से स्पेशलाइजेशन लिया है। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं आपने सिंगल स्पेशलाइजेशन लिया है, जैसे मान लेते हैं कि आपने फाइनेंस लिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये आपका सिंगल स्पेशलाइजेशन है, तो आप यहाँ पे फाइनेंस के सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं 4 सब्जेक्ट। लेकिन इन केस अगर आपने ड्यूल स्पेशलाइजेशन लिया है, मान लेते हैं आपने मार्केटिंग के साथ फाइनेंस लिया हुआ है, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट और सेकेंड मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन होगा और फर्स्ट और सेकेंड फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन होगा। तो मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन फर्स्ट और सेकंड कौन से हैं मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांड मैनेजमेंट जो है ये आपका मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड सेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये आपका मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। तो ये 2 जो सब्जेक्ट है ये मार्केटिंग का कंपलसरी सब्जेक्ट है जो यहाँ पे आएगा। ओके, वेरएज़ अगर मैं 5 और 6 की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने फाइनेंस लिया हुआ था अपने ड्यूल स्पेशलाइजेशन में तो फाइनेंस का ये 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव मार्केट्स, उसके साथ टैक्सेशन। तो ये 2 सब्जेक्ट होगा जो आपके थर्ड सेमेस्टर में कंबाइन करके मिल जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में ये वाला जो सब्जेक्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट ये आपका कोर्स सब्जेक्ट है, ये आपको देना ही होगा। उसके साथ आपने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया है, अगर ड्यूल लिया हुआ है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था मार्केटिंग और फाइनेंस का, तो मार्केटिंग का आप थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर चूज़ करोगे स्पेशलाइजेशन में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मार्केट रिसर्च और सर्विस मार्केटिंग एंड ग्लोबल मार्केटिंग। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है वो आपको सेमेस्टर 4th में देना होगा। वैसे ही अगर आपने फाइनेंस लिया हुआ है मार्केटिंग के साथ ड्यूल स्पेशलाइजेशन में तो उसके 2 सब्जेक्ट यहाँ पे होंगे, दैट इज़ मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, दैट इज़ मल्टीनेशनल फाइनेंस एंड रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट,
मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट है जो कि आपको 4th सेमेस्टर में कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा अगर आपने ड्यूअल स्पेशलाइजेशन लिया है। तो मार्केटिंग का 2 सब्जेक्ट होगा और फाइनेंस का 2 सब्जेक्ट होगा। उसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ प्रोजेक्ट वर्क इन 4th सेमेस्टर। तो 4th सेमेस्टर में SMU के ऑनलाइन MBA में आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो 4th सेमेस्टर में आएगा। सो आई थिंक सो करिकुलम वाइज ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ कि आपका जो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होगा उसके अंदर मार्केटिंग जो है वो कंपलसरी स्पेशलाइजेशन होगा। उसके साथ आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो फ्रॉम फाइनेंस, HR, सिस्टम्स और सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। टोटल प्रोग्राम की जो क्रेडिट स्कोर है वो 102 है। तो अगर आप ऑनलाइन MBA SMU से करना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है पहले से, तो आप यहाँ पे आके मुझसे और भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एडमिशन प्रोसेस भी समझा देती हूँ। अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ होगी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वर्क एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ भी पे करना होगा। तो वंस आपने 500 रुपीज़ पे कर दिया आपके पूरे डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद, तो मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद फ़ी पेमेंट का जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद मैं आपको फ़ी पेमेंट का लिटिल बिट प्रोसेस बता देती हूँ कि आपका जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 27,500 है। और अगर आप फुल पेमेंट करना चाहते हो तो उसका अमाउंट 1,10,000 है। और अगर आप एल्यूमिनाई है SMU के तो आपको बहुत ही स्पेशल यहाँ पे स्कॉलरशिप SMU प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है SMU के स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ साथ हमने कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। फिर इसका जो 3rd स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग। सो इसके अंदर भी हम पूरा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। सो हमारे सपोर्ट से आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। वंस आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको एक ईमेल आ जाता है जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप एनरोल्ड हो चुके हो, आपका एडमिशन हो चुका है ऑनलाइन MBA में। सो ये 4 स्टेप का आपका प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने जर्नी को, ऑनलाइन MBA की जो जर्नी है उसको शुरू कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सी और डिटेल में ई लर्निंग के बारे में हम लोग SMU के समझ लेते हैं कि क्या ई लर्निंग है, SMU ने क्या ई लर्निंग में प्रोवाइड किया है। तो SMU ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम LMS भी बोलते हैं, ये अपने हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, जो कि बेस्ड है 4 क्वाड्रेंट्स पे। और वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे। नाउ UGC के हिसाब से 2016 से SMU ने स्वयं पोर्टल लेकर आया है, जो कि इंडिविजुअल पोर्टल होता है ना। स्वयं पोर्टल में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्स्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा, मतलब लाइव लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरैक्टिव मटेरियल भी आपके पास होगा। उसके साथ वर्चुअल सिमुलेशन एंड डिस्कशन फोरम, आपके पास मेंटोर होंगे जिससे आप डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको डेफिनेटली हेल्प ना। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन होता है। तो जैसे कि मैं इससे पहले और भी लेक्चर्स ऑनलाइन MBA के बारे में बना चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि जो आपका पेपर्स होते हैं, जो आपका इवैल्यूएशन होता है, वो 2 चीज़ पे बेस होता है। एक तो होता है कंटिन्यूस असेसमेंट के ऊपर और दूसरा होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन के ऊपर। ठीक है ना। ये कंटिन्यूस असेसमेंट क्या होता है, ये असाइनमेंट्स होता है जो कि स्टूडेंट्स को 30 मार्क्स का असाइनमेंट मिलता है और वो उन्हें सबमिट करना होता है। उसके बाद होता है 70 मार्क्स का आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो कि आपको बैठना बहुत कंपलसरी होता है। तो इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो ये जो 70:30 का रेशो है, ये कंपलसरी रेशो है, मतलब कि आपको दोनों चीज़ें अपीयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंटिन्यूस असेसमेंट, जिसको हम असाइनमेंट भी बोलते हैं, वेरस एग्जाम्स, जिसको थियोरी एग्जाम, जिसको हम टर्म एंड एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो ये दोनों में आपको क्लियर होना, पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बहुत क्लियर मेंशन किया है कि दोनों में आपका 40% होना चाहिए पास होने के लिए। वेरस जो आपका एग्ज़ाम्स होता है वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन और प्रॉक्टर्ड बेस होगा। ठीक है, तो आपको कोई सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, उसके साथ उसके अंदर एक वेबकैम होना चाहिए, उसके साथ ही आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए और आप अपने एक
कंफर्टेबल स्पेस से अपने एग्ज़ाम्स को अपीयर कर सकते हो। तो इसके साथ मैं आपको यहाँ पे सैम्पल सर्टिफिकेट भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से जब आप ऑनलाइन MBA SMU से जब क्लियर करोगे तो आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो किस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको सैम्पल सर्टिफिकेट भी बताया जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियो।